क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 2x plus 20 डिग्री ABC माई इधर देखो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है ये 50 डिग्री है। तो और BAC क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर, एंगल अपोजिट टू इक्वल तो फिर क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस सर। तो 2x plus 20 डिग्री is equals to 50 डिग्री। तो 2x is equals to 50 डिग्री minus 20 डिग्री। तो 2x is equals to 30 डिग्री, फिर x कितना हुआ? 15 डिग्री। तो BAC फिर ये कितना हुआ? 50। सीधे सीधे फॉर्मूला है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल। अच्छा ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। यस सर। और नहीं तो वैल्यू डाल के करोगे तो भी 50 ही आएगा, क्योंकि 30 प्लस 20 डिग्री। क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 हुआ। यस सर। अब देखो 18th देखिए, इन ट्रायंगल C इज इक्वल टू A, ABC में C A के इक्वल है। तो ABC ये दोनों एंगल इक्वल है और BC 4 है, AC 5 है। तो AB की लेंथ कोई बता सकता है? 4 सेंटीमीटर सर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर उनके सामने की साइड्स भी इक्वल है। बोलो। पाइथागोरस नहीं, सिंपल चीज है, ये दोनों एक ही बेस पर है। सर इसमें तो हाइपोटेन्यूज है ही। टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, ABC लो और DEF लो। ABC DEF। अब देखो AB DE के इक्वल है और BC DF के इक्वल है। BC DF के इक्वल और AC EF के इक्वल है। तो ये बताओ कि 1 से 2 चलो फिर 3 चलो, या जैसे चलवाना चाहे। अगर ABC चल रहा है ABC कॉन्ग्रुएंट टू EDF, मतलब ट्रायंगल ABC है तो 2 3 1 चल रहा है इधर। यस यस सर। तो वहां भी 2 3 1 ही चलना। यस सर। EDF 2 चलो EDF बोलो माई, समझ नहीं कर क्या? तो कॉन्ग्रुएंसी है, लेकिन ऐसा थोड़ी जो जिसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है वही तो लोगी। ये किसके किसके बीच का एंगल है? क्या डबल और सिंगल के बीच का? तो ई को भी किसके किसके बीच का होना चाहिए, डबल और सिंगल नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आई बात? नन ऑफ दिस जाएगा फिर। नन ऑफ दिस। क्यों ऐसा नहीं है इसमें? EDF नहीं है कोई, नो सर। नो सर। तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। लास्ट हाँ? 34 मार्क्स आएंगे। आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब आप लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के यस सर। यस सर। निकाल लिया। क्यों नहीं रहे? ये आ गए। ना इसको हमें जमा करना है। ये हमने दे दिया ना आपको। तो सर दे दिया। अच्छा बोलिए। सर मुझे भी एक चाहिए। एक चाहिए, किसको चाहिए? ये क्या है तो ये सारा टाइम तो हमारा जीरोक्स में ही चला जाएगा। तो उधर लगा दीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन
इसी में लगा देता हूँ आप इसी को देखो। हाँ, अब देखो इसी में लगाते रहो और जिसके पास नहीं होगा देखता रहो। यही है। फर्स्ट क्वेश्चन बात ना करें तो द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म द किंग हैज कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वो कब की बात है? 14 जुलाई 1779 क्योंकि बास्टील जेल पर अटैक से पहले की बात है। तो 14 जुलाई, तो दिस इज डी, ठीक है। वहाँ के लोग क्यों अटैक करना चाहते थे बास्टील जेल पर? सर अफवाह फैल गया था कि किंग उन पे अटैक करेगा तो वो आर्म्स के लिए। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो जो फ्रांस का राजा था प्रूशिया की मदद से उनके अटैक पावर कम करना, लुई 16 की पावर कम करना। पावर कम करने के लिए लुई 16 ने उनके ऊपर टैक्सेस लेवी कर दिए थे और फिर ये बात थी तो इसलिए भी था। और सम 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a, उन्होंने क्या पीपल्स मिलिशिया, यानी जो लड़ेंगी। ऐसा लिखा है पीछे क्या ऑप्शन? चेक करो। यानी जो लोग पीपल्स, ऐसे पीपल जो मिलिट्री से लड़े, यानी जो आर्म्ड पीपल हो, उनको पीपल्स मिलिशिया कहते हैं। तो फर्स्ट का तो बी है ना, फर्स्ट का तो बी है ना, फर्स्ट का बी है ना। ओके ओके, बी करो, यानी 79 में होगा ना। फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स which part of city? Eastern part of the city. Okay. Now, which was the fortress prison? Why was the ये hated by all? It Sir is stood for the despotic power of the king. तो ये फोर्ट्रेस जो प्रिजन था ये किंग की पावर को दर्शाता था। तो इसमें उसके सारे आर्म्स थे, सब कुछ रखा हुआ था इसी में। तो इसलिए लोगों ने इसको क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। हाँ, डिस्ट्रॉय किया, इसके आर्म्स लूट लिए। सो ए इसका आंसर है। फिफ्थ देखिए, व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल? Price of bread. यही है ना पीछे? Yes sir. क्योंकि उसमें कई महिलाओं को लाइन लगानी पड़ती थी 4-4 घंटे ब्रेड के लिए। राशनिंग कर दी गई थी ना ब्रेड की। और who said that task of representing the people has to be given to the rich? Sir Jean Paul. Task of has to be given, जीन पॉल मॉरत ने ये बात कही थी। Yes sir. Task of representing the people has to be given, इसका मतलब क्या है? यानी जो लोगों को कमांड करे, ठीक है, जो लोगों को, इसमें भी थोड़ा बड़ा कर देना, जो लोगों को कमांड करे वो रिच लोग होनी चाहिए। उसने कहा पुअर को मत दो। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज टू बी गिवन टू रिच। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज नाउ सो अब देखिए अगली बात कही गई, 7th क्वेश्चन है उसमें। Yes, sir. The National Assembly formed a constitution in 1791 तो to limit the power of monarch। 7th का C। 8th देखिए, who wrote the influential pamphlet What is the third state?
एबी सेज और मीरा बाऊ ने ही नेशनल असेंबली बनाई थी, जिसमें मीरा बाऊ कौन था? ये एक मोनार्क के मतलब वो लोग जो थे ना, अच्छा नोबेलिटी था। नोबेलिटी था, मतलब उन्हीं के परिवार का था नोबेलिटी। एबी सेज। सर नाइन्थ देखिए, नाइन्थ, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? मैंने हाँ, क्योंकि जैकोबिन क्लब गरीबों की संस्था थी, तो उसको इसमें बैठो, ज़्यादा पीछे नहीं, इधर लायो सारी है, ठीक है। तो दैट इज मैन विद प्रॉपर्टी ने इसे नहीं ज्वाइन किया था। 10th देखिए, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू, ऑल हाँ ये सही सही। A triangular slave trade took place between Europe, America, एंड अफ्रीका अफ्रीका। ऐसा क्यों? क्योंकि अफ्रीका से स्लेव लाए जाते थे यस सर। और यूरोप और ये अमेरिका में क्यों भेजे जाते थे? सर उधर अमेरिका अमेरिका में उनके 13 कॉलोनीज थी, वो लोग वहाँ पे उनसे काम करवाते थे, तो यहाँ स्लेव थे। और ये यूरोपियन कंट्री क्या थे बताओ? यूरोप वालों को स्लेव चाहिए थे, और ये अभी नई नई कॉलोनीज बनी थी क्या, तो यहाँ स्लेव की जरूरत थी कि नहीं? Yes, क्योंकि sir. वहाँ के जो नेटिव सिटीजन्स थे, जो रेड इंडियंस थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था, तो वहाँ के काम को कौन करता था फिर? अफ्रीकन, क्योंकि अफ्रीका पे पहले से ही ब्रिटिश का कब्जा था, तो वो यहाँ से स्लेव ट्रेडिंग करते थे। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यहाँ से इन्हें यहाँ दिया जाता था। और कई जो अच्छे स्लेव होते थे वो यहाँ भेज दिए जाते थे, वो फिर लोगों की गुलामी करते थे, जिनका बहुत अच्छा बिहेवियर होता था वो इनके गुलाम बन जाते, कहते थे तुम मेरे पर्सनल स्लेव। ऐसा होता। इस वजह से ज्यादातर हैं सर यूरोप से भेज यूरोप में, अफ्रीका, अफ्रीका कहीं तो सब जगह हैं। यस सर। अफ्रीका के लोग आज अमेरिका में रहते हैं, देखा नहीं था? पुलिस वाले ने उसके सर पे पैर रख के तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया, ब्लैक इंडिया। तो कितना वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई कि ऐसे मत करो हमारे साथ। वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का ही तो झगड़ा है, यस सर। सब जगह ब्लैक एंड व्हाइट का ये ही झगड़ा है। क्वेश्चन भी है। ब्लैक एंड व्हाइट में सब जगह रेशस का झगड़ा है। तो व्हाट डिड द स्लेव वियर आफ्टर बिकमिंग फ्री? और क्या इंडिया से भी बहुत सारे स्लेव की ट्रेडिंग हुई? यस सर। इंडिया से सब जगह ब्रिटिश ने खूब स्लेव भेजे सस्ते सस्ते दामों में। इसी वजह से क्या आज सारे विश्व में हर जगह 1/6 इंडियन है क्या? 17% इंडियन है, क्योंकि जो स्लेव वहाँ गए तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में। क्या वहाँ सब लोग मर गए? ज़्यादातर लोग। तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने स्लेव से शादी कर ली, फिर वो वहीं बस गए। ठीक है, मोस्टली सेकंड वर्ल्ड वार में तो बहुत लोग मारे गए, 5 करोड़ लोग मारे गए। तो यूरोप के बस पूरा सब यूरोप के ज़्यादातर, सब यूरोप के बीच में ही तो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। अच्छा, व्हाट डिड द स्लेव वियर आफ्टर बिकमिंग फ्री? रेड कैप भी। हाँ, सो 11th में है अफ्रीका और 12th में बी, रेड कैप। जो बी इस तरीके की कैप होती थी मालूम है ना, रेड कैप। यही जो फ्रेंच का सिंबल भी बना था कि आज़ादी का प्रतीक है। अच्छा, who were not considered passive citizen? वेल्दी पीपल जो कि टैक्स पे करते थे, तो वो क्या होते थे? Active. जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे 3 मिलियन लोग, उन्हें क्या क्या कहा जाता था? एक्टिव सिटीजन। और बाकी जो बचे हुए थे फीमेल हैं या पुअर गाय वाले, जो वो नहीं सब करते वो नहीं करते थे, वो पैसिव सिटीजन है। सर इसमें वोट का एज क्या था? एज तो जो भी एडल्ट Above पावर, लेकिन 25 मेनली ये जो टैक्स देते हो, कुछ जो 3 डेज की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हो उनको। सर 25 से प्लस था वो लोग। अभी 18 से प्लस। हमें ऐसा बुक में मिला नहीं है इसका कहीं कुछ बताया था, सर क्योंकि बुक में कहीं ये नहीं लिखा हुआ। तो अगर है 25 मान लेना ना, ऐसा MCQ मेरे सामने आया। तो 13 का डी, लेकिन इतना था कि 3 दिन के सैलरी के बराबर जो देता था उसको भी ये अधिकार मिल जाता था टैक्स। द थर्ड स्टेट कंप्राइजेस, और ठीक है, ऑल करो। 15, ठीक है। 15th में क्या कर दो? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस
were taken by Convention. 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 It declared France a constitution. ये बात सही है, मतलब मोनार्क रहेगा लेकिन बात हमारी मानेगा। कन्वेंशन में ना, हाँ कन्वेंशन तो उसका था, वो रॉबेस्पिरे का कन्वेंशन वो लेके आया था। तो और वो खुद भी रॉबेस्पिरे जो था ना, वो इलेक्ट हुआ था, लोगों ने उसे इलेक्ट किया था। तो जब लोग इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहते हैं रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक। तो मेरा भी वो रिपब्लिक हुआ, वही वहाँ का जो क्या हुआ, हेड हुआ, ठीक है, कन्वेंशन का हेड माना गया। तो इसलिए उस समय से फ्रांस फर्स्ट रिपब्लिक बना। फ्रांस कितनी बार रिपब्लिक बना मालूम है? 3 बार। और सबसे बाद 1870 में जब नेपोलियन 3 आया तब फाइनली रिपब्लिक बना। 1870 बार बार रिपब्लिक बना, फिर मोनार्की आ गई, फिर रिपब्लिक बना, फिर मोनार्की आ गई, क्योंकि मोनार्की कब्जा कर लेते थे, रिपब्लिक चल नहीं पाती थी वहाँ। सर फर्स्ट फर्स्ट यही था रॉबेस्पिरे। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिरे के टाइम पे सबसे पहली बार बना था। सेकंड बना है ये लुई फिलिप 10 के पास, लुई फिलिप 10। तो वो जो मैंने एक वो वीडियो नहीं भेजा है, उसमें उसको देखो, वीडियो में फिर भेज दूंगा अगर जरूरत होगी, तो उसमें सब दिया है कि कब कब रिपब्लिक बना। थर्ड रिपब्लिक फ्रांस का जो है फाइनल था। इतनी बात समझ में आ गई? तो लेकिन आपके बुक के कोर्स के हिसाब से फर्स्ट रिपब्लिक तक ही है। अब देखो, तो उसका हेड कौन था? रॉबेस्पिरे। चलो, तो इसमें हम लिख दें डी। 16th देखो, 16th, हाउ डज ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस, बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड, प्राइसेस राइज, लीड्स टू डेथ एंड डिसीज। तो इस तरीके से एक बहुत अभावग्रस्त जीवन हो गया वहाँ पे। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट? तो थर्ड स्टेट के बारे में क्या फॉल्स है? इट कंप्राइज्ड ऑफ पुअर पीपल, ऐसी बात तो नहीं है, यही बात है। उसमें अच्छे अच्छे लोग भी थे, टैक्स पेयर्स भी थे। व्हाट वाज ए गुलोटिन? कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्रेड टू बीहेड पीपल, यही बात होगी, ठीक है। नाउ व्हाट डज द वर्ड लिब्रे स्टैंड्स फॉर? लिब्रे किस क्या चीज है बताओ? क्या करेंसी है? ओके। व्हाट वाज स्टेट जनरल? स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि टैक्स बढ़ाओ। ये लुई जनरल, लुई एक पॉलिटिकल बॉडी है, हेड ऑफ ऑल लैंडेड, यही बात सही है। पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें ऑल स्टेट के लोग रहते थे। सो इट इज पॉलिटिकल बॉडी। सो नाउ बी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग रहते थे। थर्ड स्टेट के लोगों को खड़ा रहना पड़ता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 लोग थे और थर्ड स्टेट के 600 लोग थे, ये चीज थी। और हर एक स्टेट का एक वोट होता था। तो कौन जीतेगा? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 2 वोट हो गए, उनके तो एक ही रहे। अच्छा, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, बताओ 10,000 बीजी, उससे भी पहले 1789 ठीक होगा, जरा आंसर चेक करो। 22 का ना, 21st का, 21 का द सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1780, क्योंकि उसी को ओल्ड रिजाइम कहा जाएगा। वो किंग का इंपीरियलिज्म था। सो उसके बाद से ही तो सब ये झगड़ा हुआ, डेमोक्रेसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो 21 का बी। 22 का देखो, which of these books are written by John Locke? Two treaties on government. That is two treaties of government, treaties, यही है। Yes sir. जॉन लॉक का ध्यान रखिएगा, ये बुक एक पेज पे लिख लेना कि जॉन लॉक ने क्या, बोलो। रिजाइम का मतलब शासन काल, द टर्म पुराना शासन काल। रिजाइम का मतलब रूलिंग, ओल्ड रिजाइम, ठीक है। नाउ
In the meeting of English state, the members of third state demanded स्टेट that जनरल सर स्टेट जनरल हाँ स्टेट जनरल है, तो उन्होंने क्या मांगा था? ऑल द स्टेट हैव वन वोट टुगेदर All the states, हैव वन वोट टुगेदर इसका क्या मतलब हुआ? Sir, B order it should have. Each state should have one vote. Each member of the नहीं, three नहीं state. होगा। ये ज्यादा ठीक Sir, होगा, C हो. तभी ये जीत पाएगी। नहीं तो अगर Yes, ईच sir. स्टेट को एक एक वोट दे दिए जाएंगे तो दो तो लाभ है, बेनिफिशियरी हैं, तो ये तो कभी जीत नहीं पाएगी ना। इसके 600 मेंबर हैं, तो 600 होने पर उसके भी 600 हैं, एक दो भी उधर के इधर मिल गए तो जैसे मीरा व्यू टाइप, तो जीत जाएगी। तो इसलिए सी, तो 23rd का सी, यार पीछे तो 23 का ये दिया इसको चेक करते हैं। ऑल इन द मीटिंग द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड, ये वाला पेज है इसमें, नहीं है? अच्छा, तो in the meeting of the state general the members of third state demanded that in the meeting of state general members of third state demanded that individual voting right each member would have one vote। देखो इसमें दिया है each member would have one vote, तो यही इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ले लिया, नेक्स्ट पेज कर ले। अब देखो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी, बताओ ये बात किसने लिखी? सर 23 का सर 23 का 23 का सी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? जॉन सर लॉक। सर दोनों मेरा भी जॉन लॉक। बोलो। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इज रिटन बाय, जॉन जॉन लॉक। लॉक यही है, ये सही है ओके ठीक है। 24th देखिए, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट इन वर्सिटी? सर मेरा भी वाला है हाँ ये बात सही है। 24th का डी। 25th, which of these provisions were passed by the assembly on night of 4th August? तो सर all 26th, according to the new constitution national assembly was to be, national assembly को कौन इलेक्ट करेगा? Indirectly. नेशनल इलेक्टेड इनडायरेक्टली बॉडी, तो नेशनल असेंबली विल बी इलेक्टेड। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इनडायरेक्टली कैसे वो है, वो यहाँ पर कैसे इनडायरेक्टली है? पहले वो लोग तो इलेक्ट करते हैं उनको। सर भी लोग ना कुछ तो लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर वो सब ना अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, उनमें 50,000 लोग हैं, फिर 745। हाँ तो फिर वो 50,000 7 तो ये एक इनडायरेक्ट है, सीधा लोग नहीं कर सकते। नेशनल असेंबली में कौन होते थे? नेशनल असेंबली में, नेशनल जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, वैसे वैसे नेशनल- 5 ही रहते थे ना नहीं, वो 5 वाली जो होती थी, एक तो कन्वेंशन डायरेक्टरी, वो कब आई थी? जब रॉबेस्परे ने, जब रॉबेस्परे में कन्वेंशन में वो अकेला राजा था, उसने सब गड़बड़ की तो लोगों ने कहा डायरेक्टरी चलेगी, लेकिन उनमें झगड़ा होता था। डायरेक्टरी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, पार्ट 1। तो सबसे पहले क्या बनी? पहले मोनार्की, मोनार्की में कौन था बताओ? और फिर क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। बिल्कुल ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह रहा हूँ, यही नेशनल असेंबली है। यस सर। सर रिपब्लिक कब बना?
अब नेशनल असेंबली जब बनी तो क्या ये जो भी ड्यूज थे वो पे कर पाई? नहीं कर पाई, ये फेल हो गई। और इसने इसको 17 बार, 2 साल में 17 बार डिसमिस किया। ये बहुत बड़ी बात है, 2-2 महीने में 1.5 महीने डिसमिस करना, इसको पावर दी गई थी। फिर इसके बाद क्या आया? क्या कन्वेंशन? यस यस तो कन्वेंशन आ गया। कन्वेंशन के बाद क्या आया? डायरेक्टरी डायरेक्टरी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मिलिट्री रूल आया। उसमें कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन। और फिर उसने अपने आप को काउंसलर बोला कि मैं सलाहकार हूँ। उसने अपने आप को किंग नहीं बोला, कि मतलब जब वो नहीं होता है चांसलर, उसने अपने कहा कि मैं आपका चांसलर। ये नया पद उसने जनरेट किया। तो मिलिट्री रूल में कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट। इतना है आपके में हिस्ट्री, समझ में आ गई? और जो डायरेक्टरी उसमें 5 पीपल हैं, वो भी झगड़ते रहते थे। और ये कन्वेंशन में कौन था? क्या रॉबेस्पियरे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लुई 16 ने 2 तरीके से मजा लिया। एक मोनार्की का भी मजा लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दोनों में वही था। 14 साल शासन किया। अब देखो कि What are these provisions were passed by the assembly on night of 4th August? इतनी बार दी गई है, ठीक है? So which of these provisions were passed by assembly? तो all हो गया। 26 देखिए, ठीक है ना? 26 ही है ना? हाँ, तो 26 में इलेक्टेड इनडायरेक्टली सी। अब देखिए 27 क्या, which of the following is true in Bastille storming? All. 28 when did the fall of Bastille took place? 79 तो 79 तो दिया नहीं है ना इसमें। सर 70 89 ये ऑप्शन है। A option. Which state in France were exempted from paying tax? सर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बोर्ड। C. And 30th. सर और ए सर चर्च को दे रहे 110 now एक French Revolution video album Jaiswal classes. Nationalism in Euro video album Jaiswal classes. नमस्ते बच्चों, हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी फ्रॉम द मोनार्की, कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म आया। फ्रेडरिक सेल्यू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें अरे सर ले जाना में दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस ने बहुत पहले रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म गेन कर लिया था। लुई 1674 में वहां राजा बना।
तो लुई 16 जब फ्रांस का किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था, द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। तो फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग था। लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। सो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी जिससे लुई 16 ने मैरिज की। नाउ दिस इज द प्रोसेशन ऑफ मैरिज बिटवीन लुई 16 एंड मैरी एंटोनिटी। These were two different dynasties. लुई 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था जो बहुत भव्य महल था, और मैरी एंटोनिटी के 3 बच्चे थे। ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। द पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे जो पब्लिक को टैक्सेस के तौर पर देने पड़ते थे। उस समय फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था और अंत में ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट करना पड़ा। इससे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया था। नाउ फ्रांस वाज इन डेब्ट। उस कर्ज को पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज और थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल। So this is Palace of Versailles and this National Assembly meeting is going on in 1789. Now इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग तो बैठे हुए हैं, स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बहुत कम मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट में भी जो बिग बिजनेसमैन थे उन्हीं को आने दिया गया, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को नहीं आने दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे और उसका लाभ फर्स्ट स्टेट यानी पोप और चर्च के लोग और सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटीज, सामंत, दरबारी और राजा लोग उठाते थे। इस तरीके से पूरे यूरोप में लगभग ऐसा ही सिस्टम था, फ्रांस में भी ऐसा ही था। दिस इज द ड्रेस कोड ऑफ वेरियस स्टेट्स पर्सन, चर्च, नोबिलिटीज एंड द थर्ड स्टेट पर्सन। थर्ड स्टेट पर्सन टैक्स में दबा हुआ था और वो पूरा लोड उठाता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लीजर लाइफ। नाउ थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली के बैठक में और वो वहां से वॉकआउट कर गए और वहां से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था, और वहां पर एबे सीज और मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब देखो इसमें क्या बताया गया है कि जनरल स्टेट की असेंबली हुई और ये कितने साल बाद हुई? ये काफ़ी साल बाद, 70 साल बाद हुई, पहले हुई नहीं थी। अब लेकिन इनको टैक्स बढ़ाना था, क्यों? क्योंकि 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज आ गया था। क्यों कर्ज आया? ब्रिटिश ने अमेरिकन कॉलोनी में कब्जा किया, तो फ्रांस ने कहा कि अब वहाँ होड़ मची थी कि हम उन्हें आज़ाद करा देंगे, फिर मेरा कुछ हक हो जाएगा। सब लोग ये कोलोनाइजेशन, उपनिवेश, 13 कॉलोनीज, उपनिवेशवाद था कि जगह जगह पूरे विश्व में कब्जा करो और सामान लूटो। तो अब जब उसने वहाँ कब्जा किया तो फ्रांस ने क्या किया? उनको छुड़ाया कि उससे उसका कब्जा बन जाएगा, ग्रिप बन जाएगी, लेकिन इसमें इसके 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज आ गया। फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांस कर्ज में डूब गया। फ्रांस कर्ज में डूब गया तो उसे क्या करना पड़ा? टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो वो उसने बहुत लोगों से पैसा लिया जिससे कि वो लड़ सके। फिर टैक्स बढ़ाने के लिए जब सब लोग आए तो वो जनरल स्टेट मीटिंग है। जनरल स्टेट मीटिंग में थर्ड पार्टी ने अपने लोगों के 20,000 लेटर सौंपे कि आप ऐसे टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। अब ये जो नीचे आर्टिजन है 40,000 लोगों के लेटर सौंपे, बोले ये देखिए ऐसे ऐसे है, उन्हें नहीं पढ़ा गया, वो किनारे रखे रह गए। और फिर उसने बोला कि हर इंडिविजुअल को एक वोटिंग राइट होना चाहिए, ये नहीं कि एक जो है
फर्स्ट स्टेट को एक, सेकंड स्टेट को एक, थर्ड स्टेट, तो टोटल 1200 लोग थे, 300 प्लस 300 प्लस 600। तो लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई, और उसकी बात जब नहीं मानी, उसका अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट लुई 16 ही था। तो ये लोग जस्ट वॉक आउट कर गए, इन्होंने वोटिंग भी नहीं की। और वहीं पर वर्सलीज में, रिवर के बगल में एक टेनिस कोर्ट था, ओल्ड टेनिस कोर्ट, वहाँ ये इकट्ठे हुए और मीराबियू और इन लोगों ने बोला कि जब तक हम फ्रांस को जो है मोनार्की से मुक्त नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तुरंत नहीं ड्राफ्ट किया गया, लेकिन कुछ सिंबल दिए गए। और फिर उसके बाद अब ये लोग कौन सी असेंबली बनी थी? वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ ट्राई कलर भी दे दिया फ्रांस का। पहले रेड फ्लैग था, ये ट्राई कलर। तो ये मीराबियू है। मीराबियू भी एक नोबल फैमिली का था जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवोल्यूशनिस्ट था। उस समय फ्रांस में आकार पड़ा हुआ था और महामारी की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट था, वो सरकार के विरोध में आ गए। औरतें बेकरी में लंबी लंबी क्यू लगाए रहती थी ब्रेड के लिए, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी। खाद्यान्न का भी अभाव था। जो बड़े बड़े नॉवेलिटीज के सामंत थे वो टैक्स लिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो उसको स्पाइडर बताया गया है, और जो टैक्स दे रहा है उसको एक इंसेक्ट बताया गया है। नाउ ड्यू टू दिस देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस, एजिटेटेड बाय कॉमन पीपल, दे हैव डन एजिटेशन। नेशनल असेंबली जो मीराबियू एबेसेबी ने की, उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस बना। सो मैरियानी, दैट इज मैरियानी। टोपी देखी आपने कैसी उसने रेड टोपी, राष्ट्र की देवी थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रेड कलर की कैप और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज किए गए। और ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। देयर वर ये ओपन चेन्स, टूटी हुई कड़ियां, ये सारे, एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज। ये फ्रांस इंटीग्रल है, सांप अपनी अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा। तो लुई 16 वही करता था जो नेशनल असेंबली देखो कहती अब थी। ये ऐसे नहीं But मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को तो वो मानेगा नहीं। तो उसमें फिर एक क्या हुआ कि जुलाई रिवॉल्यूशन एक ऐसा हुआ, 30 जुलाई था या कैसा भी, सब नगर में, पेरिस में लूटपाट मचा दी सारे। उसमें सरकारी जितने भी बिल्डिंग्स थे, इंस्टॉलेशन, सब में आग लगा दी लोगों ने। बास्टिल की जेल तो लूटी, फिर उस हथियारों से भी काम किया। तो इसके बाद फिर लुई 16 को मानना पड़ा, ठीक है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्वीकार करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया, लेकिन उसे ये अधिकार दे दिया गया तुम चाहो जब तो नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकते हो। ये गलत किया कि नहीं? क्योंकि लोग उस समय, उनके मन में ये था कि राजा बहुत बड़ी चीज़ है, राजा को तो ये अधिकार होना चाहिए। लोग ये नहीं सोचते थे, अभी हम लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो पहली बार था ना, उसके पहले तो सब राजा ही चल रहे थे। सर मेरा भी नोवेलिटी का था। नोवेलिटी का था। सर वो ड्रेस कोड का नाम क्या है? किसका? सर वो रेड वेल कर दिया। रेड सर वो जो पहनते थे ना, जैकोबिन। हाँ यस, हाँ तो वो जैकोबिन्स पहनते थे, तो वो स्ट्रिप्ड ड्रेस थी। और उसका अभी इसमें आ जाएगा नाम। अरे अभी कहाँ का था? क्या? दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार ये राइटर था एक तरीके का, डिसमेंटर किया, कई बार भंग किया, ध्वस्त कर दिया, ऐसा 17 बार उसने किया। तो 17 नेशनल असेंबली बहुत ज्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी। Now there is the France, ब्लू कलर में फ्रांस का मैप दिखाया गया है, उसके ठीक बगल में येलो कलर का ऑस्ट्रिया है। सो दिस इज द ये सिंहासन है जो ऑस्ट्रिया की ही रानी थी, जिसकी एंटोनिटी, तो ये सिंहासन है। इट वाज वेरी लीजर्ड पैलेस। अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिंग कर दिया गया। हिज हेड वाज चोक्ड, executed. Now these were the
टेनिस कोर्ट और जिसमें मीरा भी और अभी से भी अभी से ही ने ये दोनों थे। हिस्सा लिया और शपथ ली। 577 लोगों ने 577 लोगों These ने are decide John किया। Locke and Rousseau. These were two philosophers जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। हर एक को John Locke, आजादी आप मिलनी लोग सही चाहिए कह रहे हो, the और treaties राजा के of अंतर्गत नहीं होना चाहिए। John Morant, it was also a lead role player. John in Morant French को किसने Revolution. execute Who कर has दिया? also participated in French Revolution. They had a meeting at various places for this. जैकोबिन क्लब French Revolution was a power of common against nobilities. So there were riots, there were revolts against nobilities. Buildings were burnt. जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जलाई गई। पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। ये बास्टील जेल पर अटैक किया गया 1789 में और उसके हथियार लूट लिए गए। 1789 में ही स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसी समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्टील जेल पर हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने एजिटेटेड लोगों ने वहां हमला किया और हथियार लूट लिए टू रिवोल्ट अगेंस्ट नॉबिलिटीज। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप छोटी समझ रहे हैं बास्तील जेल पे कॉमन पीपल को पहले दरबारी लोग, नॉबेल्टीज लोग और सैनिक लोग दबाते थे। ऐसा पहली बार हुआ कि कॉमन पीपल ने राजा के खिलाफ जाके, पूरे विश्व में ही नहीं हुआ कहीं पर। फ्रांस को लीडर माना जाता है डेमोक्रेसी का। इसने लोगों को रास्ता दिखाया है कि कैसे डेमोक्रेसी हासिल की जाती है, लोगों के राइट्स कैसे आते, सबसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है। क्योंकि लोगों की तो आंखें खुली रह गई कि ऐसा भी हो सकता है। तब डिस्कशन हुआ कि लोगों, राजा के खिलाफ भी कोई जा सकता है इस बात पे। सो इट वाज, ये हिस्टोरिक एक तरीके से पॉइंट है, माइलस्टोन। अब देखो फिर Now this is a revolutionary woman, old MP, de Gargy. रॉबेस्पियरे उस समय एक जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था जिसके मेंबर की ड्रेस इस तरीके की थी। नील रिचर्डसन, इसको किसने बनाया था? जैकोबिन क्लब का जो एक सेंट था, सेंट जैकोबिन, वो फ्रांस का था। जैकोबिन्स क्लब ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी पीपल का क्लब था जो नेशनहुड पे यकीन रखते थे कि देश को नेशन बनाना है, किंग के अंडर में नहीं होना चाहिए, पीपल कैन रूल। दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो ये भी उसी का मेंबर था, इसका एक मेंबर था। मारत इसी के समय में था। Marat was also a revolutionary journalist. रॉबेस्पियरे ने लुई 16 का सर काट दिया और खुद एज ए कन्वेंशन उस समय की एक संस्था बनाई गई जिसका ये अलोन लीडर था और उसने वहां पर सभी नॉबिलिटीज को मरवा दिया। इसने मरवा दिया था सबको। हाँ। 1793 to 94 और अल्टीमेटली लुई 16 का सर काटा गया। फिर इसका भी काट दिया गया। तरस आकर रॉबेस्पियरे का भी सर एक guillotine साल जो कर इसका दिया। शासन है वो रेन ऑफ टेरर है, आतंक का इस शासन। तरीके से रेन ऑफ टेरर का रेन ऑफ टेरर का मतलब समझते हो? गुलोटिन जिसमें ऊपर से एक इसने सारे, इसने कहा हम तो कन्वेंशन है, हम थर्ड स्टेट के हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो जो है सबको मारो, मतलब ऐसे शासन होता है। फिर जब इसको ये माना गया कि ये देशद्रोह में ये इसको फिर इसके ऊपर भी जो है कोर्ट कंटेम्प्ट का वो लगा, मतलब एक मुकदमा चलाया गया, तो इसे देशद्रोह का माना गया कि इसने देश के खिलाफ किया है, तो इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। 89 तक इसका शासन रहा। 88 पीपल ने नहीं मारा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट को, और फिर कोर्ट एक अलग इंडिपेंडेंट संस्था थी। फिर बाद ये सर रेन ऑफ टेरर कब तक था? हाँ? एक साल तक था ये, जुलाई 88 से ये ऐसा 89 से 91 तक था। 89 से 91 हाँ? एक साल इसने किया है। देखो जुलाई 89 से ये 91 तक रहा, एक तरह से 91 के शुरू तक, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब इसने अपने सपोर्टर्स को भी मार दिया जिसने इसका विरोध किया, बोला तुम मेरा विरोध करते हो, गुलोटिन किए जाओ, किसी को नहीं छोड़ा।
तो फिर ऐसे तो नहीं शासन हो सकता ना डेमोक्रेसी में कि किसी को भी काट दो, तो ये ऐसा इसने किया। तो लोग फिर लकड़ी का पट्टा गिराया जाता था और सर उछल कर दूर गिरता था। जब तो ऊपर से प्लेट गिरती थी तो सर उछल के गिरता था। रॉबस्पियर ग्लूटोनाइज, उसके बाद ये है वहाँ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आई जो पांच लोग। 5 लोगों की संस्था थी। तो 5 लोग मिलके अब वहाँ शासन चलाते थे, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय सही समय पे नहीं हो पाता था। सो डायरेक्टरी वाज फेल्ड टू रूल। तो पहले किंग था, एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहां पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। किंग तो नहीं, चांसलर बोलो, इसने अपने आप को चांसलर बोला। He was very ambitious पूरे leader यूरोप and 80% good यूरोप leader. को कब्जा कर लिया इसने। He was a believer of Modernizer था। expansion of territories and modernization. He has done some modernization in Europe that is named on behalf of him. He proclaimed in a procession as a king of, as a ruler of France. So उसने अपने आप को ruler घोषित कर दिया। कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के इजिप्ट तक चला गया, सीरिया तक पर कब्जा कर लिया। अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट हाउ ही encountered कितना the सारा पोर्शन है, statue. ग्रीन कलर का So सारा this is the portion region पूरा which is in यूरोप। green color. It is captured by तो अब जब नेपोलियन का शासन हो गया, उसने कहा जहां जहां भी गया उसने कहा कि सब जगह एक ही तरीके की करेंसी होगी, एक तरीके का मेजरमेंट होगा, यूनिफॉर्म मेजरमेंट होगा, टैक्सेस नहीं लगेंगे। जब उसी का सब जगह है, तो जैसे हरियाणा से राजस्थान जब टैक्स लगता है, नहीं लगता है, तो उसने कहा कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो 39 प्लेसेस पे टैक्स लगते थे। ये सब होने के बाद भी अब इसको जब जगह जगह क्या करना है, इन्वेट करना है, अक्वायर करना, पैसा चाहिए कि नहीं, वहीं के लोगों से टैक्स लेता था। तो लोगों ने इसके शासन को अच्छा नहीं माना। शुरू में तो इसको मसीहा माना गया, लेकिन बाद में ये क्या करता था, जबरदस्ती लोगों को मिलिट्री में भर्ती करने लगा, तो लोगों ने इसे अच्छा नहीं माना। फिर क्या हुआ कि प्रूशिया और दूसरे लोग थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर इस पर अटैक किया ब्रिटिश ने, और नेपोलियन की हार हुई और उसको कहते हैं ट्रीटीज ऑफ वर्सलीज। क्या हुआ बोलो? एलाइट्स, एलाइड पावर जो उस समय थे 5 हाँ, कंट्री उन्होंने एलाइड पावर्स ना, तो उन लोगों ने किया। और वो ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ वियना थी क्या? तो ट्रीटी ऑफ वियना में इसके सारे अधिकार छीन लिए, जितनी चीजें इसने जीती थी उन सबको वापस ले लिया गया, और फिर इसको एग्जाइल भेज दिया गया। एग्जाइल को मतलब समझते हो? देश निकाला। कहाँ भेजा गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन भेजा गया, वहां से भाग के फिर आ गया। अब ब्रिटेन से भाग के आ गया और फिर से शासन 100 दिन किया। मतलब इसके यहाँ सपोर्टर थे ना, तो इसको हटा दिया गया, और हटाने के बाद जो लुई 16 चल रहा था ना, लुई 18 को राजा बनाया गया। उसी के आगे लुई 16 के बाद उनके बच्चे ऐसे बैठे थे, राजा तो कोई बना नहीं, तो लुई 18 को बनाया गया। लेकिन ये आ गया वहां से भाग के, फिर ये फिर से इसने अपने हाथ में शासन ले लिया। फिर लुई 18 भी हट गया, फिर इसके बाद फिर ये हटा दिया गया लोगों के द्वारा, फिर फिलिप बना। फिलिप के बाद रिपब्लिक सेकेंड है। इतना आपकी बुक में है, तो अगर कहीं कुछ बात आती है तो आपको एक जनरल आइडिया तो हो गया ना कि कहाँ से कैसे आएगा। पहले कन्वेंशन आया, बाद में डायरेक्टिव। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब नेक्स्ट पे आओ। नाउ डेमोक्रेटिक वाला है आपके पास? यस सर। कौन सा? डेमोक्रेटिक। ये सर है सर। चलो तो उसको देखो। Why democracy? What is democracy? Why democracy? क्या क्या होता है? अच्छा, मेरा क्या? ना
डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये हमने आप लोगों को नहीं दिया है, इसलिए क्या दिया है? कौन सा है? द वर्ल्ड डेमोक्रेसी, ये दिया है। किसी के पास ऐसा है जो नहीं है? मेरे पास तो होगा ना। तो ये जमा कर देना है, उसको दे देना, रख देना। ये हो गया ना? है यही है। चलो मैं सही अलग है। हम्म? सर दोनों मैं पहला दो अलग अलग है, दोनों को डिस्कस करेंगे। So, क्या चीज है, कौन सा दिया है हमने आपको? सेम है सबका सेम है। सेम है। बता दो। मेरे पास और नहीं है। चलो। अब देखिए, the word democracy comes from the Greek word, डेमोक्रेटिया तो डेमोक्रेटिया, क्रेटिया मीन्स रूलिंग और डेमोस का मतलब पीपल, पीपल रूलिंग ऑफ पीपल, दैट इज डेमोक्रेटिया डेमोक्रेटिया। से डेमो मतलब डेमो मतलब पीपल, क्रेटिया रूलिंग। कभी नहीं कहते हैं कि जैसे डेमोगोगी, लोगों के ऊपर शासन करना, और क्रेसी तो सब जगह है, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें रूलिंग आ गई। सो नाउ विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट? आर्मी रूल आर्मी रूल है। सेकंड का सी। थर्ड देखो, द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल कौन है? प्रेसिडेंट चेक कर लेना, प्रेसिडेंट ही है कि यस सर टेस्ट में भी था अच्छा। Who led a military coup in Pakistan? हाँ, परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, वहाँ के प्रेसिडेंट को मार दिया प्रेसिडेंट को भी मार दिया था, प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया था। In which case was the real power with external powers and not with the locally elected representative? So real power was with external powers and not with locally जैसे इराक में हुआ, वहाँ के लोगों के हाथ में ना हो, और जो एक्सटर्नल पावर हो अमेरिका आ जाए, रूल करने लगे, एक्सटर्नल पावर के हाथ में चली जाए। तो जैसे तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारे अगर सोवरेनिटी पे और कोई इंटरवेंशन करने लगे संप्रभुता पे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप अमेरिका करे, तो बताओ उसके हाथ में पावर जाएगी कि तुम्हारे लीडर्स के हाथ में रहेगी? उसके हाथ में चली जाएगी। तो अब इसका क्या आंसर होगा? यूएस इन इराक में तो हुआ ही है, और यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड, तो पोलैंड में यूएसएसआर ने यही काम किया। ठीक है, पोलैंड को बाद में लेकिन आज़ादी मिल गई। सर यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड सोशलिस्ट, ठीक है, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, दैट इज यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट
सोवियत ऑफ रिपब्लिक कि वहां पर इलेक्ट होगा गवर्नमेंट, लेकिन इलेक्शन नहीं होता है। यूक्रेन ने बोला जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक शासन करेंगे। अब रिपब्लिक नहीं रह गया, ज्यादातर में ऐसा होगा। तो डी एंड सी कर दो। 1 पर्सन 1 वोट का क्या मतलब है? सर बी वन पर्सन है, वोट है, वोट है वैल्यू। हाँ, एक वोट दे और चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे हम दे, सबका एक ही वोट की एक वैल्यू सब होगी। प्रेसिडेंट वोट करता है क्या? हाँ, करता है। 6th का सी 7 हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल 3000 पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना? 3000 है। यस सर B. Why can the Chinese government not be called a democratic government even though elections are? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का एक पार्टी ही है। गवर्नमेंट इज नॉट अ अब एक पार्टी में से किसी को चुन लो, लेकिन एक पार्टी की आइडियोलॉजी तो एक ही होगी। यस सर तो इस वजह से आर्मी पार्टी से गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल सम पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यही बात है, सीधी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी है तो फिर उसकी तो आइडियोलॉजी वही होगी। 9th, which party always won election in Mexico since its ये इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनिस्ट पार्टी थी, वहाँ वो कुछ ना कुछ घपला करती थी और इस वजह से मेक्सिको जानते हो साउथ अमेरिका में है, नीचे में मेक्सिको देखा है ना, ये जो साउथ अमेरिका है ना यहाँ पे है मेक्सिको। तो मेक्सिको में जो रिवोल्यूशनिस्ट पार्टी थी वो हमेशा जीतती थी। तो दैट इज सी। 10th देखिए कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, ये बात सही है। Why did Zimbabwe attain independence? When did and from whom? तो जिम्बाब्वे को किसने आजाद किया? 1980 फ्रॉम वाइट टू 1980। 1980. So that is B. 11th 12th. So अफ्रीका में ही जिम्बाब्वे भी है। तो अफ्रीका में बहुत सारे हैं, साउथ अफ्रीका अलग अलग हैं। पूरे अफ्रीका की एक ही क्रिकेट टीम है मालूम है, और उनका कोई नेशनल एंथम नहीं है अफ्रीकन्स का। वो सब ऐसे इधर उधर से लेके किया है, लेकिन नेशनल एंथम करते हैं। अब देखो, विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस? हाँ, हैज रूल्ड जिम्बाब्वे। क्या रॉबर्ट मुगाबे से लोगों ने तंग आके उन्हें हटा दिया? वो अभी 90 साल के हो गए थे। तो वो भ्रष्टाचार फैलता गया, वो कुछ कर ही नहीं, जबकि शुरू में उन्होंने ही आज़ादी दिलाई थी। सब वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार उनके समय में वो इनएक्टिव हो गए, जो हो रहा है होने देते थे। शुरू में तो बहुत अच्छा चलाया, तो लोगों ने कहा कि आप हट जाइए, हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, आपको सब सुविधा दी जाएगी, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब आप हट जाओ, हम तंग आ रहे हैं। तो वो सिर्फ हट ही गए। 12th का ए। 13th देखो, तो 13th में क्या है कि which of these features is not necessary all of to them. provide the basic rights to the citizen? So that is, citizen should be free to think, should be free to form association, should be free to create this protest is necessary. तो इसमें all of the above. 14th देखिए, which organ of the government is required to protect the rights of citizen? हाँ, सी इंडिपेंडेंट। ये सही है। 15th देखिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? The provisions given in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही लॉ है ना? यस सर लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब कुछ नहीं होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 16th, which of these is permitted under the rule of law? Prime Minister can be punished Yes, for sir. violating the constitution. Police has a right to kill anybody, ये तो नहीं ठीक है। Women can be paid lesser salary. President can rule for, तो पहला ही है। 16th, 17th देखो कि some of the drawbacks of democracy क्या है कि सर ड्रॉबैक्स क्या कमियां हैं।
कि इसमें पॉलिटिशियन फाइटिंग एमंग देम इसके सभी है इनस्टेबिलिटी भी है, डिले भी होता है क्योंकि इस हमारी गवर्नमेंट नहीं ऑल ऑफ द अबव है। 18 देखो 18 क्या है, इन विच ऑफ दिस केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट सोल्यूशन। डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड, रिमूविंग पॉवर्टी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, गिविंग जॉब्स टू ऑल, ये सब नहीं कर सकती है। तो डेमोक्रेसी की ये कमियां हैं। 19 इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन्स। 1958 क्या हुआ था उस समय? सब लैंड फिल्म उस समय उसने सारी गौरैया, जानते हो छोटी चिड़िया ब्राउन कलर की जो चलती है जगह जगह घूमती रहती है ना छोटी छोटी, उसने सारी गौरैया मार दी और उसके लिए 1-1 किलो के 100 रुपए दिए लोगों को कि जो गौरैया को मारेगा, क्योंकि उसने कहा कि वो माओ थे वहाँ माओ, उसने कहा कि जो मारेगा, क्योंकि गौरैया उनका अनाज खा जाती थी। तो जब उसने सब गौरैया को ऐसे मारा हवा में फ्लाइंग फायरिंग करके, फिर उसके बाद गौरैया के मरने के बाद इतने इंसेक्ट हो गए, क्योंकि गौरैया अनाज से ज़्यादा तो कीड़े खाती थी, उन इंसेक्ट ने उनकी सब फसल खा ली। अब जब सब फसल खा ली तो वहाँ के लोगों को खाने के लिए कुछ बचा, तो वहाँ भी 5-7 करोड़ लोग मारे गए। ये बहुत बड़ी फैमाइन मानी गई। फिर वहाँ के उसके बोला शासक ने कि तुम्हें जो मिले सो खाओ, तो उन्होंने चूहा खाया, बिल्ली खाई, कुत्ता खाया, अजगर खाया, सांप खाया, और आज चाइना में जो मिलता है वो खाते हैं। तभी से ये हुआ फैमाइन की वजह से, नहीं तो ये आदत नहीं थी चाइनीज़ की। लेकिन जब कुछ मिलेगा नहीं तो आदमी क्या करेगा, फिर से वो सब खाने। चाइना में सबसे ज़्यादा गधे महंगे हैं, 1 लाख रुपए का एक गधा जाता है पाकिस्तान से खाने के लिए। तो गधा भी खाते हैं? हाँ, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का मीट खूब लटका रहता है। तो लाखों में कुछ वो उनकी वेट मार्केट है, जिंदा जिंदा ले जाएंगे और खाएंगे, सब ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो चाइनीज में इसी तरीके से चलता है। गर्ल ईटिंग ऑक्टोपस, यहाँ सब ऐसे ही है। गर्ल ईटिंग ऑक्टोपस, ये लोग ना कुछ भी खाते हैं, सब क्या पूरा ऐसे ही खाते हैं, जिंदा जिंदा। ये ये मैं दिखा देता हूँ, वो छोटा नहीं था, बड़ा ये देखो ये जिंदा ऑक्टोपस है, जिंदा है कि नहीं, चल रहा उसे खा रही है, उसको बनाते हैं खाते हैं। इसमें सब ऐसे ही है। 40% of the world's population lacks access to safe water. How can we make water safe? सब लोग ऐसे ही खाते हैं। तो भीड़ लूट रहा है खा रहे। आपको भी वहाँ पे जाने पे ऐसे ही चलो ना आओ, उसमें मसाला भी डालेंगे। अभी आगे खा भी देगा, ये देखो खा रहे हैं चटनी गरम है ना, ये हिल रहा है नीचे देखो। है बात की नहीं? ऐसे
तभी से हुआ ये चलो अब देखो आपको जो भी चीज चाहिए जो कोरोना वाला है चमगादड़ का सूप भी वहाँ मिलता है जो बहुत महंगा बिकता है उधर। हाँ now that is a democratic government is better than a non-democratic government because it may or may not be accountable. It always responds to need of people. It is more accountable. Yes, sir. C. C. So that is 20th का C. 20th का C. 21st का देखो कि democracy improves the quality of decision making because decisions are taken by educated people. No, With sir. consultation and discussion taken over a long period of time. Decisions are taken by Sir, Sir, B. भाई कंसल्टेशन यही देखो सी भी हो सकता है इसका पीछे आंसर देखो Sir, B. 20 सेकंड देखिए हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स क्योंकि मिस्टेक्स आर हिडन ये तो बात सही नहीं है री इलेक्टिंग द सेम गवर्नमेंट द रूलर्स कैन बी चेंज Yes, sir. C. यस री इलेक्टिंग द Sir, सेम C है पीछे। सी है ठीक है अगर कोई गलत डिसीजन लेगा तो रूलर बदल दिया जाएगा सर ये 5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। रहेगा द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स in our time is that the most common form that democracy takes in Representative democracy. our time the most common representative Yes. representative तो वहाँ बैठते हैं Sir, मैक्सिमम और तो कोई नाम नहीं है ना हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है बी ठीक है अब देखो which of these is example of perfect democracy ग्राम सभा। अच्छा which body in Indian political system is an example of direct democracy नहीं which body in Indian political system is example of direct democracy ग्राम सभा। हमारे ऊपर जो सीधे बैठे हैं वो ग्राम सभा 24 का सी सर इसका हेड सरपंच होता है। और नाउ 25th ग्राम परिषद होती है वहाँ बहुत सारे सरपंच जाते हैं which of these is an example of perfect democracy इंडिया। सर none of the above। none of the above लिखा है सर क्यों इंडिया का है ना? Sir, India तो इंडिया है। है उसका क्या चलिए चेक करें परफेक्ट है परफेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है बिल्कुल इम्पार्शियल सब कुछ हो इलेक्शन में देखो which is the example of perfect democracy इंडिया। लिखा तो है इंडिया ही लिख देंगे फिर सर रीजन बताना इन इंडिया ऑल सिटीजन है इक्वल राइट्स फॉर ऑल और ऑप्शंस हैं जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं वो इंडिया में हैं सर है। तो इसलिए इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट सर डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन सेम सर्च कीजिए। सर ये क्वेश्चन सेम। अच्छा देखते हैं which of these is example of perfect democracy USA UK India none of the above अब इसे देख लो Sir, no form. लिखा है ना सर कहाँ से है? और ये सब देखो 25% पर होता है अरे पास कर रहा है अरे यार इधर भी ट्रेंडिंग कर रहा है ट्रेंडिंग अपना भाई यही बना रहा मैं डाल ये देख सकते हैं सर ऊपर तो दिया हुआ था। ऊपर दे रखा है। ये दे रखा था सर ऊपर none of these Sir, no form of law. क्या दिया था Sir, no form. वही होगा तो नन लिख देना सबसे ऊपर लिखा है क्या ना सर ऊपर एकदम ऊपर टॉप पे। No form. सर नॉन फॉर्म नो फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है which of these is not a feature of monarchy dictatorship or one party rule तो
कौन इसमें नहीं है फीचर ऑफ सर Citizens taking part in politics. मोनार्की में ऐसा नहीं होता है. So that is 26 का C. ओके अगर हिंदी का है ना को का. Yes, sir. तो इतना ही रखो आज के लिए. हिंदी के क्या है? सर परसों कल नहीं हिंदी का. कल तो संडे है. संडे. परसों संडे है ना. The text कल says संडे है. सर कल संडे आज सैटरडे सर आपसे कल क्लास ले लीजिए सर. कल ले लेना एक. सर क्या लेना कल हम ले लेंगे फिर 11 से एक ले लें. सर थोड़ा जल्दी कल सुबह ले लो, 8 से। सर 8 से 9 हम्म. ऑनलाइन. हाँ कल हम आपको वो भेज देंगे. सर, ठीक है कल ले लें क्लास. सर सुबह ले लीजिए सुबह सुबह कितने बजे? सर 8 से 9 हाँ सर. 8 से 9 नहीं या तो सर 10:30 से 11 पे ले सकते. यस सर आधे घंटे. नहीं उससे फिर 1.5 घंटे. कल तो 11 10:30 पे क्लास रहेगी आपको. ठीक है मतलब 10:30 या 11:15. ओके सर आ जाइए देखते हैं.